हेलो। 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 आवाज आ रही है बेटा? हेलो जी, आ रही है। आज ट्रांसपरेशन करते हैं फिर से। जी। ठीक है ये 2 दिन ये करते हैं, 2 दिन वो करेंगे तो ट्रांसपरेशन में हम लोग क्या क्या जान गए थे? ट्रांसपिरेशन। हाँ? और ट्रांसपरेशन में ट्रांसपरेशन का डिफिनेशन जान गए। ठीक हम्म। है ना? और जी। डिफिनेशन समझ गए थे, ट्रांसपरेशन कैसे होता है ये जान गए आप। हाँ? जी। ट्रांसपरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट में जान गए थे। हम्म। हम्म। जी। ठीक है। और अदर एडवांटेजेस वही हो गया। इम्पोर्टेंस ट्रांसपरेशन क्या है हो चुका है, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपरेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो हम लोगों ने देख लिया था, है ना? हम्म। जी। ट्रांसपरेशन को मेजर कैसे करते हैं ये भी हम लोग जान गए थे, एक वेइंग मेथड से जी। और एक फोटोमीटर मेथड से, है ना? हम्म। तो ये हम लोग जान गए थे। और लिमिटेशंस ऑफ फोटोमीटर भी जान गए थे, प्रिकॉशंस क्या लिया जाता है फोटोमीटर में ये हम लोग जान गए हैं, है ना? ये हम जी। लोगों ने कर लिया था प्रोग्रेस चेक। जी। काइंड्स ऑफ ट्रांसपीरेशन हम लोग कर रहे थे, ये नहीं जान, जी। ये नहीं किया अभी, कर लिए थे ना काइंड्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। हाँ, कर रहे थे जी। हाँ, 3 तरह के ट्रांसपीरेशन होते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। लेंटिसिल्स होता है, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, है ना? पेंटिकुलर। है ना? तो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन तो ये हो हम्म। गया था। तो जी। मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन हम लोग जान गए थे। ऐसे ओपन होता है आपका स्टोमेटा, जब हम्म। फुल्ली टर्जिड होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा, गार्ड सेल फुल्ली टर्जिड होगा तो आपको स्टोमेटा ओपन होगा, फ्लैसिड हो जाएगा तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, है ना? जी। टर्जिड क्यों होता है? फोटोसिंथेसिस होता है तो अंदर उसके सॉल्यूट्स बढ़ जाते हैं, शुगर बनता है तो सॉल्यूट्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उसके अंदर पानी आने लग जाता है ना? पानी आता रहता है तो हम्म। टर्जिडिटी बढ़ जाता है। रात में फोटोसिंथेसिस बंद होता है, आपका जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो यूज हो जाता है, तो उसका क्या होता है कि वाटर प्रेशर अंदर ज्यादा हो जाता है तो बाहर निकल जाता है पानी, तो वो फ्लैसिड हो जाता है ना? हम्म। तो इस तरह से ओपनिंग होता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये सब जान गए थे हम लोग कैसे होता है। जो आपको स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है, ये लीफ का जो है ना ट्रांसवर्स सेक्शन है, लीफ का ऊपर वाला क्यूटिकल का लेयर होता है, ये वैक्सी लेयर होता है। ये जनरली ट्रांसपिरेशन को, वाटर लॉस को रोकने के लिए होता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ इवेपोरेशन हो जाता है जो ट्रांसपिरेशन कहलाता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, है ना? जी। उसके नीचे जो होता है ना पैलिसेड मेसोफिल सेल्स होता है, जो पैक होता है, देखिए, है ना? लेकिन पैलिसेड मेसोफिल के नीचे, पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, ये देखिए, क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, ये पैलिसेड है। पैलिसेड मतलब एक दूसरा खड़ा खड़ा जो होता है ना, ईंट अगर सटा सटा खड़ा करके रख दीजिए तो वो पैलिसेड मैनर हो जाता है, समझे? और नीचे स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी क्यों है? कि बीच में एयर स्पेस बहुत सारे हैं, है ना? बहुत सारे एयर स्पेस है, हम्म। इसी से वाटर लॉस होता है इस स्पेस में, खाली स्पेस में, और यही जाकर के फिर यहाँ पर स्टोमेटा के पास में एक कैविटी बना रहता है ओपन स्पेस का, यहाँ पर वेपर जमा होते हैं और जब स्टोमेटा खुलता है तो ये वाटर वेपर बाहर निकल जाते हैं। यही है ना? नहीं है? हेलो? जी। आवाज आ रही है ना? हाँ, हेलो, आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो ये आप मैकेनिज्म हम लोग जान गए थे। ठीक है। मूवमेंट कैसे होता है पानी का, नीचे से पूरा एकदम वाटर टेबल, वाटर एकदम कॉलम रहता है ऊपर तक, लीफ तक। लीफ में जैसे ही निकला वेपर, वाटर ऊपर में कम हुआ प्रेशर, फिर ऊपर फिल कर देगा नीचे से, यही था ना?
है ना। ये सब हम लोग जान गए थे। जी। ये हम लोग एक्सपेरिमेंट जान गए थे कि फोटोसिंथेसिस, सॉरी फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन किस लेयर पे ज्यादा होता है, अपर अपर सरफेस पे ज्यादा होता है कि लोअर सरफेस पे ज्यादा होता है, किस सरफेस पे ज्यादा होता है, ट्रांसपिरेशन किस सरफेस से ज्यादा होता है, लीफ के किस सरफेस से ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है। नीचे वाले। नीचे वाले, उसको हम बोलते हैं एबैक्सियल सरफेस। जी। ABAXIAL, एबैक्सियल सरफेस। तो ऊपर वाले को एडेक्सियल बोलते हैं, एडेक्सियल, ADAXIAL, एडेक्सियल है ना। एबैक्सियल से ज्यादा होता है। ठीक है। तो कुमार क्लोराइड वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग लीफ में लगा के स्टडी कर लिए थे कि हमारा किस सरफेस से ज्यादा होता है। तो हम्म। ये सब चीज तो होता है। इंस्ट्रूमेंटा जो ना ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता ट्रांसफर। रेगुलेट करता है कि पानी अगर कम हो जाएगा तो इंस्ट्रूमेंटा बंद होना होता है, ताकि ज्यादा लॉस ना हो प्लांट से पानी का, है ना। क्योंकि ये जरूरी भी है, हम्म। गैसेस एक्सचेंज के लिए भी जरूरी है। लेकिन बहुत ज्यादा पानी लॉस होना भी तो अच्छा बात नहीं है ना। तो इसको रेगुलेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटा बना है ना। रेगुलेशन कैसे करता है? तो ये आप जानते हैं कि लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होता है, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होता है। हम्म। कहाँ? लोअर एपिडर्मिस पे। हम्म। ठीक है। ट्रांसपिरेशन, अगर एज लॉन्ग एज स्टोमेटा आर ओपन, जब तक स्टोमेटा ओपन रहेगा ट्रांसपिरेशन होगा। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? स्टोमेटा क्लोज होगा तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? बंद हो जाएगा। नहीं। हाँ, बंद हो जाएगा। The opening and closing mechanism of stomata regulated by the amount of water and solutes। अब ये स्टोमेटा का खुलना और बंद होना क्या होता है? पानी के अमाउंट पे और सॉल्यूट्स पे, का गार्ड सेल्स में पानी का अमाउंट और सॉल्यूट्स के प्रेजेंस पे होता है ना। उसी से रेगुलेट होता है। क्या बताए? जब सॉल्यूट अंदर बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाएगा, तो पानी अंदर आएगा, आएगा ना। अंदर आएगा तो टर्जिड होगा, जी। टर्जिड होगा ना, टर्जिड होगा तो ये ओपन हो जाएगा, यही ना होता है। हाँ? और अगर यहाँ पर जी। सोल्यूट कम रहा तो पानी पानी नहीं आएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। पानी जब बाहर निकलेगा तो ये फ्लैसिड हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, है ना। हम्म। जी। और क्या बोलता है? स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है और गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं ना होगा। ठीक है। हाँ। ये चीज तो आप जान गए कि देखिए, गार्ड सेल्स आर टर्जिड ड्यू टू हायर, गार्ड सेल्स आर टर्जिड ड्यू टू हायर वाटर कंटेंट। ज्यादा पानी आएगा तो टर्जिड होगा, टर्जिड होगा तो ओपन होगा। स्टोमेटा पोर, जब ये टर्जिड हुआ तो स्टोमेटा पोर इज ओपन और गैस डिफ्यूजेज इन एंड आउट। गैस जो है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर। जैसे अगर दिन का टाइम है तो ऑक्सीजन बाहर जाएगा, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो लिया वो भी बाहर जाएगा, वो छोड़ा है। और वाटर मॉलिक्यूल जो गैसेस फॉर्म में ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो भी जाएगा बाहर, है ना। और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ऑक्सीजन भी आ सकता है। ठीक है, एयर में तो सब कुछ है ना, तो एयर अंदर आएगा तो सिर्फ हमारा थोड़े ये है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हेमोग्लोबिन थोड़े है कि जाके खाली ऑक्सीजन से बाइंड करके या कार्बन डाइऑक्साइड को मान लिया छोड़ेगा, नहीं तो आएगा एयर, तो एयर में सब कुछ रहेगा, है ना। और उसी तरह उल्टा है रात में, रात में क्या, गार्ड सेल्स पानी को लूज करेगा, फ्लैसिड हो जाएगा, गार्ड सेल फ्लैसिड होगा तो पोर बंद हो जाएगा। ये कब हो रहा है? जब पानी का कमी होगा तब भी ये काम होगा और रात में भी ये काम होगा। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर सोल्यूट कम हो जाएगा। और अगर पानी का कमी है, मान लीजिए पौधा, आप देखते हैं ना पौधा मुरझा जाता है ना पौधा, जब पानी का कमी रहता है तो। हेलो। जी। तो मुरझाता क्यों है? मुरझाता है इसलिए पानी का कमी हुआ है। पानी का कमी हुआ तो आपका स्टोमेटल सेल्स में भी पानी कम जाएगा ना। तो वो फ्लैसिड हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो पानी की कमी हो चाहे रात हो, दोनों समय स्टोमेटा बंद हो सकता है ना। हम्म। तो स्टोमेटा एक वाल्व की तरह काम करता है। कैसा काम करता है? वाल्व की तरह। वाल्व का काम क्या होता है? फॉलो रेगुलेट करना। करना, किसी चीज के अंदर बाहर जाने को रेगुलेट करना, यही करता है ना। हम्म। तो वाल्व की तरह होता है कि वाटर लॉस को नहीं होने देना।
जब तक खुलेगा नहीं तब तक बाहर जाएगा नहीं। ठीक है। ये आप समझ गए, इंस्ट्रूमेंटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। हेलो। जी। हाँ, हेलो। बताइए आपको इंस्ट्रूमेंटल रेगुलेशन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटा कब खुलेगा कब बंद होगा, बताइए। हम्म। टोमेटो। क्या वही दिन के तो समय जो खुलता है, और मतलब जब क्यों क्या खुलता है? कहते हैं, टर्जिट कंडीशन में होता है तो फिर तब खुलता क्यों है। टर्जिट होता है? टर्जिट क्यों होता है? क्योंकि क्या कहते हैं, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट और क्या? ग्लूकोज बनाता है, तो उसी में क्या कहते हैं, सोल्यूट क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन अंदर वाटर का बढ़ लेवल जाता है। वाटर का कंसंट्रेशन लेवल में जाता है, वाटर का हाँ। सिर्फ- वाटर पोटेंशियल बाहर ज्यादा हो जाता है, अंदर कम हो जाता है, तो अंदर की तरफ हाँ, अंदर कम हो वाटर। जाता है तो अंदर की तरफ पानी जाने लगता है और वो टर्जिट कर देता है। और टर्जिट करता है तो फिर वो क्या कहते हैं, खुल जाता है सामान। मतलब ओपन ये नहीं करती, गार्ड को ठीक ये होता है। टर्जिट करता है तो अब स्टोमाटा खुल जाता है। अब पानी का कमी होता है तो क्या होता है? तो वो बंद हो जाता है, पौधे के फ्लैसिड पानी। कंडीशन में चला जाता है गार्ड से। हाँ। और नाइट नाइट में क्या होगा? आपका जो शुगर बना है वो कंज्यूम हो जाएगा, तो अंदर पानी जो है कंज्यूम हो वहां जाएगा, अंदर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, तो पानी बाहर ज्यादा हो निकलने जाएगा, लग जाएगा। बाहर से बाहर रहता हूँ। हाँ, जी। ठीक है। जी। विल्टिंग ऑफ लीव्स, ड्राइंग मिट्टी, रिकवरी इन इवनिंग। कब कुछ एक प्लांट है, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे बालसम। ठीक है, एक बालसम एक प्लांट है, फूल का प्लांट होता है, आप अभी बरसात में लगाते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है, आप गमले में बहुत पानी है उसके, समझे? पानी गमले में बहुत है, सफिशियंट पानी है उसके उसमें, लेकिन फिर भी वो क्या होता है ना, दिन के समय में मुरझा जाता है, समझे? बात समझ में आ रहा है? पानी सफिशियंट है उसको जड़ के पास, लेकिन जी। पौधा क्या होता है, मुरझा जा रहा है, ड्रूप हो जा रहा है दिन में, और शाम में फिर आपको पूरा एकदम इंटैक्ट हो जाएगा, मतलब, समझे? तो क्यों होता है ऐसा? हम्म। ऐसा इसलिए होता है कि उसका ट्रांसपीरेशन का रेट जो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन के रेट से ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? हेलो। 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 आवाज आ एब्जॉर्प्शन रही का है ना? रेट ज्यादा होगा। जी। हाँ। जी। इस क्या है, दिन के पानी बहुत है, जैसे बालसम का हमने बताया ना, बालसम एक प्लांट है, बालसम। तो इसके लीफ से ट्रांस इसमें ओपनिंग बहुत ज्यादा है, तो दिन में जैसे खुलेगा ना तो इससे बहुत ज्यादा इवेपोरेशन होने लग जाएगा, सॉरी ट्रांसपीरेशन होने लगेगा। ट्रांसपीरेशन इतना तेजी से होगा कि ये उतना नीचे से उतना जल्दी ले नहीं पा रहा है। तो ये क्या होता है, तो अंदर ऊपर पानी का कमी फिर भी हो जाए, जैसे ट्रांसपीरेशन हुआ बहुत ज्यादा तेजी से, तो पानी का कमी हो जाएगा इसमें, लीफ में, है ना? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, लीफ में पानी की कमी हो जाएगा ना। हेलो, आवाज नहीं आ रही है बेटा? जी। नहीं आ रही है आवाज? हेलो। आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है ना, तो बोलिए तो। हम हाँ। आपका हाँ। अटेंशन भी चाहिए यहाँ पे। बोल रहे हैं पानी इसको बहुत है, जी। यहाँ पर सफिशियंट पानी है रूट पे, लेकिन फिर भी प्लांट ड्रूप हो गया। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांसपीरेशन का रेट जो है आपको इस एब्जॉर्प्शन के रेट से ज्यादा है। तो जब एब्जॉर्प्शन स्लो हो रहा है, ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो रहा है, तो पानी तो लीफ पे कम हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? जी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ, पानी। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बोली जल्दी से, नहीं समझ में आया तो फिर से बोले। नहीं। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखिए। ये प्लांट है, अभी मान लीजिए दिन में यहाँ पर ट्रांसपीरेशन बहुत तेजी से हो रहा है, और जितना तेजी से यहाँ से हम्म। पानी आपको वेपर निकल रहा है, उतना तेजी से ये रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है पानी को, समझे? हम्म। हो सकता है रूट उतना डेवलप ना हो, रूट का एरिया कम हो, सरफेस एरिया, और इसका ज्यादा हो सकता है ना। तो यहाँ ट्रांसपीरेशन का रेट ज्यादा है और एब्जॉर्प्शन का रेट कम है, तो क्या होगा, यहाँ पर पानी का एक टेम्पोरी आपको कमी हो जाएगा लीफ में। नहीं समझ में आया अभी भी?
हेलो। हेलो। आवाज कट रहा डिस्कनेक्ट। है अंकल आपका। आवाज कट रहा, आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज नहीं आ रही है हेलो। मेरी बेटा? आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। हेलो, आवाज कट रही है आ- आपकी। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? क्लियर? क्योंकि नेटवर्क चेंज कर रहे हैं। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। 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 आ रही है आवाज? आ रही है, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। नहीं आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, अब आ रही है। आ रही है ना, चलिए। तो ये अब बोल आ रहे रही है। हैं कि जब, हाँ, जब बोल रहे हैं कि जब रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपको एब्जॉर्ब रूट के एब्जॉर्प्शन से ज्यादा हो, यहाँ पर पानी ज्यादा तेजी से निकले और एब्जॉर्ब कम हो, तो क्या होगा? यहाँ पर एक टेम्पोररी फिर डिफिशियंसी आवाज हो कट जाएगा आपको गई। पानी का। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हेलो। आवाज कट गई। ये मेरा आज नेटवर्क खराब है लगता है। आवाज नहीं आ रहा है ना? हाँ हाँ, अब आ रही है। आ रही है। अब आ रही है? क्लियर आ रही है? आई अब आ रही है। क्लियर आ रही है? हाँ। हाँ, आ रही है, बीच बीच में कट जा रही आ थी। रही है। बोल रहे हैं जब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है स्लो हो जाए और ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा हो जाए, तो पानी ज्यादा हम्म। तेजी से निकलेगा, इससे निकलेगा ना? हाँ या नहीं? हम्म। तो निकलेगा, पानी यहाँ पर जी जी। पहुंचेगा, तब तक इसमें पानी का कमी हो गया, तो ये स्टोमेटा का गार्ड सेल्स क्या होगा? पानी बाहर निकाल देगा, क्योंकि पानी का कमी हो गया लीफ में। हो जाएगा ना? हाँ हाँ या हाँ हाँ। हाँ। जब ये होगा तो हम्म फ्लैसिड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये ट्रूपिंग हो जाता है दिन में। कुछ प्लांट्स है जैसे बालसम। बालसम का क्या होता है कि इनका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है ना, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होता हेलो। है। देखिए। फिर हाँ, आवाज आवाज, कट हेलो। गई। आवाज कट रही है। हेलो। अरे नेटवर्क का इशू है लगता है। क्या इशू है? हेलो। आवाज नहीं आ रही बेटा? हाँ, आवाज कट रही है। फिर कट रही है। एक हेलो। मिनट, लाइन पे रहिए। लाइन पे रहिए। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? जी। आवाज आ रही है क्लियर? हेलो। हम्म। आवाज आ रही है? अब ठीक आ रही है? जी जी, अब आ रही है। अब आ रही है ना? ठीक है, यूएसबी से कर दिया। तो बोल रहे हैं, जो है कुछ प्लांट्स जैसे बालसम में क्या होता है कि लीव्स ऑफ द प्लांट्स विल्ट विल्ट कर जाता है, मतलब ड्रूप हो जाता है। विल्टिंग मतलब ड्रूपिंग, जानते हैं ना आप? ड्यूरिंग द मिड डे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द प्लेंटी ऑफ वाटर इन सॉइल, सॉइल में प्लेंटी ऑफ वाटर है, लेकिन फिर भी ये विल्ट कर जा रहा है प्लांट। क्यों? क्योंकि इन सच केसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, इनका जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है मिड डे में, एक्सीड्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स। रूट के जो एब्जॉर्प्शन का रेट है उससे ज्यादा रेट हो जाता है ट्रांसपिरेशन का रेट, जिसके कारण यहाँ पर एक टेम्पोररी डेफिशिएंसी हो जाएगा वाटर का, जिसके कारण आपको गार्ड सेल्स पानी लूज कर लेगा और ये फ्लैसिड होके स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, है ना? क्लोज हो जाएगा तो वाटर लॉस को वो बचा लेगा। और शाम जैसे ही होगा, शाम में गर्मी कम होगा, सूरज का रोशनी नहीं रहेगा, तो फिर आपको प्लांट जो है अपना, स्टोमेटा तो बंद ही रहेगा और ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है वाटर का, तो ये आपको फिर
अपना रीएक्वायर्ड कर लेता है टर्जिडिटी को प्लांट, है ना। समझ में आया? जी हाँ हाँ। आया नहीं आया तो फिर से बताएंगे। हम्म। हाँ आया आया। आया ना। दिन के समय रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से, तो पानी का टेम्पोररी डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो प्लांट विल्ट कर जाता है। ये बालसम के साथ है, जबकि सॉइल में प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है फिर भी। और वही रात में क्या होता है, रात में आपको स्टोमेटा तो बंद है, पानी इसका एब्जॉर्प्शन ठीक हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है, ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो प्लांट फिर टर्जिड हो जाएगा ना। जी हेलो। चलिए, तो ये यही है आपको। कुछ कुछ प्लांट जो है मिड डे में विल्ट कर जाता है, लेकिन शाम में फिर रिकवर कर जाता है, पानी सफिशियंट अमाउंट में रहने के बावजूद। ठीक है। तीन जी। तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, हम बताए थे ना। हम्म। एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दूसरा होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और तीसरा होता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, है लेंटिक्यूलर। ना। तो देखिए, हम्म। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो क्यूटिकुलर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ये कंट्रोल होता है, क्यों? स्टोमेटा ओपन और क्लोज हो सकता है ना, हाँ हाँ। टर्जिडिटी चेंज करके। तो ये आपको कंट्रोल कर, इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्लांट होता है, प्लांट के अंडर कंट्रोल होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल फोर्स के थ्रू हो, उसको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और ये कंट्रोल कर सकता है, प्लांट के कंट्रोल में होता है। जो आपको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, क्या प्लांट के कंट्रोल में होता है, क्यों? क्योंकि प्लांट जब चाहेगा स्टोमेटा क्लोज कर सकता है, जब चाहे मतलब जब जरूरत होगा क्लोज कर लेगा, जब जरूरत होगा तो ओपन कर लेगा, कुछ से ना। जी। जबकि क्यूटिकल क्यूटिकल क्या होता है, ऊपर वाला लेयर होता है, वैक्सी लेयर होता है। ये आपको इवेपोरेशन लॉस को बचाने के लिए ही होता है, लीफ के वाटर को। लेकिन फिर भी इससे कुछ वाटर निकल जाता है, बहुत कम परसेंट होता है, बताया ना, 3-4% ही होता है, लेकिन फिर भी लॉस हम्म। होता है। और यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है प्लांट का, तो ये कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय प्लांट। जो आपका क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन है, प्लांट के लीफ के सरफेस से ऐसे निकल रहा है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग नहीं, सरफेस से निकल रहा है लीफ के, जो ट्रांसपिरेशन लॉस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्यूटिकल, जो क्यूटिकल के थ्रू हो जाए डायरेक्ट, है ना। वैक्सीलियर है पूरा, हम्म। लेकिन फिर भी हो जाता है। तो ये इस तरह के ट्रांसपिरेशन को प्लांट कंट्रोल नहीं कर सकता है ना। हम्म। कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, नहीं। नहीं कर सकता है। और उसी तरह होता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसिल्स किसको बोलते हैं? आपके जो स्टेम्स होते हैं प्लांट के, उनके बार्क में कुछ कुछ गड्ढे बन जाते हैं। कुछ कुछ गड्ढे बन जाते हैं किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए, कि गैसियस एक्सचेंज हो सके। लेकिन फिर भी क्या होता है, जहां पर गड्ढा बना हुआ तो नीचे वाला सेल से तो पानी निकलेगा ना यहाँ से, हाँ। हम्म। इस स्पेस पे जहाँ पर मतलब सेल्स डैमेज हो गया, या कुछ तरह का लीफ उसका पत्ते का डंठल रहा होगा, वो टूट के निकल गया, ठीक है। या फिर कुछ यहाँ, तो वैसे जो ओपनिंग होते हैं बार्क में, बार्क होता है प्लांट का छाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पर से जो हम्म। वाटर लॉस होगा वेपर के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, है ना। तो अकर्स जी। थ्रू लेंटिसिल्स प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ वुडी स्टेम्स एंड ब्रांचेस। तो ये भी प्लांट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म तो है नहीं कोई, ये तो हमेशा ओपन रहेगा, हम्म। है ना। ये भी प्लांट कंट्रोल सिर्फ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को करता है, जबकि लेंटिक्यूलर और क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन को नहीं करता है। लेकिन ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है ट्रांसपिरेशन में, ये भी बात है ना। क्यों? क्योंकि बार्क में बहुत नीचे होता है ना, बार्क ऐसा हार्ड सरफेस है, वहां पर पानी ऐसे भी बहुत ज्यादा गर्मी कम होगा, और ये बहुत ज्यादा टाइट होते हैं सेल्स, तो इसमें पूरा सेल्स तो आएगा नहीं पानी, कुछ ही सेल्स जो यहाँ पर ओपन है उन्हीं से आएगा, है ना। हम्म। और वैक्सी लेयर होता है, तो वैक्सी लेयर ऐसे सर पानी को लॉस को बचाने के लिए होता है, लेकिन फिर भी उसके थ्रू हो जाता है। ये दोनों रेगुलेट नहीं कर सकता है प्लांट, लेकिन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट कर सकता है प्लांट, है ना। क्लियर है? हम्म। समझ में आया? जी। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन आप अच्छा से समझ गए, ठीक है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं? अब स्टोमेटल तो हम लोग जान गए थे, है ना।
क्यूटिकुलर क्या होता है? क्यूटिकल का देखिए, ये आपका एपिडर्मिस है, उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर है। वैक्सी लेयर जो है यही क्यूटिकल है, और इसी क्यूटिकल से जो पानी निकल रहा है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। और दोनों सरफेस पे होता है, नीचे वाले सरफेस पे भी होगा, ऊपर वाले सरफेस पे भी होगा। ठीक है। हम्म। हम्म। अब यही बोला जाता है, क्यूटिकल का लेयर अगर ज्यादा मोटा होगा तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ? अगर अगर लेयर्स। क्यूटिकल का लेयर मोटा हो हम्म। तो क्या होगा? क्यूटिकुलर फिर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा ट्रांसलेशन कि कम कम हो। होगा? कम होगा। वही बोला, ग्रेटर द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, द लेसर द इवेपोरेशन, या ट्रांसपिरेशन बोल सकते हैं, है ना? ठीक है। हम्म। जी। तो ये क्यूटिकल। तो आप देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं जो डिजर्ट में होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो फाइटिक, है ना? यह होता है ना जीरो हम्म। फाइटिक प्लांट्स, जो डिजर्ट में होता है। उसका क्या होता है? उसमें आपको क्यू लीफ तो मॉडिफाई कर जाता है आपको थॉर्न में, लेकिन उसका जो स्टेम होता है उसी में आपको पूरा होता है। इसमें बहुत मोटा वैक्सी लेयर होता है। आप कभी देखा है आपने किसी कैक्टस प्लांट को? कैक्टस को देखा है हाँ कभी? हाँ। तो जी। कैक्टस में कितना वैक्सी लेयर होता है, मोटा, शाइनी होता है, भीग भी नहीं सकता है हाँ। पानी से वो, है ना? उसी तरह अगेव है। जी। अगेव एक कांटा वाला ऐसा पौधा होता है, दिखे देखा होगा कहीं कहीं पर आपको, अगेव। अगेव में भी बहुत हम्म। मोटा क्यूटिकल होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको इसका तो लीफ ऐसे भी आपको थॉर्न बना लिया है ताकि, और इसके स्टोमेटल ओपनिंग्स कम होते हैं, लेकिन इनका फिर भी गर्मी में ना है, अब बहुत हीट वाले एरिया पे हम्म। होता है, तो वैक्सीलियर से आपको क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन ज्यादा हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए इसमें भी वैक्स का लेयर मोटा हो जाता है ना? जी। लेकिन जो प्लांट हम लोग घर पे लगाते हैं जहाँ बहुत पानी वाला है, जैसे पाल्सम, पाल्सम में होता है क्यूटिकल का ये बहुत कम होता है, पतला होता है क्यूटिकल, क्यूटिकल बहुत पतला है। तो इससे इवेपोरेशन बताया था ना, दिन में बहुत ज्यादा होने लगता है। क्यूटिकल से भी होगा, स्टोमेटा से भी होता है, इसलिए दिन में ये मुरझा जाता है ये प्लांट, है ना? जी। तो ये क्यूटिकल है। अब उसी तरह आपको लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन है। लेंटिसिल्स क्या होता है? लेंटिसिल्स आर स्पेशल ओपनिंग्स दैट डेवलप ऑन द बार्क ऑफ ओल्डर स्टेम्स। पुराने स्टेम के बार्क में, बार्क ऊपर वाला लेयर होता है, जो फ्लोएम से शुरू होता है और ऊपर तक जाता है, तो वो कहलाता है बार्क। तो ये वाला बार्क है, ये वाला बार्क, ऊपर छाल देखते हैं, प्लांट का छाल कभी कभी अलग होता है। जी। तो छाल में जो है ना, कहीं कहीं पर ओपनिंग होता है, मतलब गड्ढे के तरह का आपको होता है पुराने स्टेम्स में। तो यहाँ पर से भी जो वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होगा उसको हम बोलेंगे, ऐसे ऐसे इसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लेंटिसिल। क्या बोलते हैं? लेंटिसिल्स, लेंडिस। है ना? और लेंटिसिल, जब यहाँ से लेंटिसिल से पानी वेपर के रूप में फॉर्म में निकलेगा तो वो कहलाएगा लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन, है ना? और लेंटिसिल्स जी। होता है, बनता है जनरली रेस्पिरेशन के लिए, कि प्लांट का ये सब पार्ट में भी ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ तो आपका ब्लड तो है नहीं जो पानी को हर जगह, सॉरी, आपको ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाएगा। सेल्स को तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता ही है, तो वहां वहां पर से ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज होगा। तो रेस्पिरेशन के लिए जनरली बनता है लेंटिसिल्स, जी। लेकिन उससे उससे वाटर लॉस भी होता है, तो लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन हो जाएगा जब लेंटिसिल से आपको लॉस होगा, है ना? ठीक है। हम्म। तो अब जी। हम लोग जानते थे सबसे ज्यादा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से होता है लॉस वाटर का। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन किससे होगा? हाँ। स्टोमेटा से। क्यूटिकल से उसके बाद मॉडरेट होता है, क्यूटिकल से ऊपर ज्यादा सरफेस एरिया होता है ना। और लेंटिसिल से सबसे कम ट्रांसपिरेशन होता है ना? जी। याद रहेगा? याद रहेगा ना? जी। जी। तो सबसे ज्यादा स्टोमेटा से, फिर क्यूटिकल से, उसके बाद लेंटिसिल से। ठीक है। और ये ऊडी प्लांट में ही हम्म। लेंटिसिल्स होता है, हर्बेसियस प्लांट में लेंटिसिल्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊडी स्ट्रक्चर में ही, ये तो हर्बेसियस तो छोटा सा होता है, उनको तो बड़े बड़े प्लांट्स को ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेस्पिरेशन का जरूरत पड़ेगा अंदर, यहाँ पर आसपास के टिश्यू के लिए, हाँ। इसलिए ये ऊडी हम्म। प्लांट में ही लेंटिसिल्स होता है, नॉन ऊडी प्लांट में लेंटिसिल्स नहीं होगा। ठीक है। जी। चलिए, अब डिफरेंस है लेंटिसिल्स और स्टोमेटा में।
स्टोमेटा और लेंटिल सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो ये आपको जानना चाहिए। स्टोमेटा पाया जाता है आपको लीफ के सरफेस पे, लीफ के लोअर सरफेस पे ज्यादा, है ना। हेलो। जी। और लेंटिल सेल्स कहाँ पाया जाता है, स्टेम के बार्क में पाया जाता है, जो स्पेशल ओपनिंग होता है ना। हम्म। ये ओपन और क्लोज हो सकता है स्टोमेटा, लेंटिसिल्स हमेशा क्लोज रहेगा, ओपन रहेगा, है ना। हम्म। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन एबैक्सियल सरफेस, एबैक्सियल सरफेस मतलब नीचे वाले सरफेस पे, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे, लोअर लोअर सरफेस पे। तो मोस्टली फाउंड ऑन एबैक्सियल सरफेस, है ना। और ये कहाँ पाया जाता है, ओल्डर रूटी स्टेम्स में, लेंटिसिल्स, है ना। हम्म। और ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोमेटा जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए गैसेस एक्सचेंज करता है, और ट्रांसपिरेशन भी करेगा, है ना। जबकि लेंटिसिल्स में हम्म। गैसियस एक्सचेंज होगा सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं होगा। तो रेस्पिरेशन के लिए होगा तो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, है ना। और यहाँ से ट्रांसपिरेशन जी। भी होगा। ये डिफरेंसेस है स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन में, है ना। हम्म। एक मिनट रुको, पानी पी। समझ गए बेटा। जी। हेलो। तो डिफरेंसेस आप स्टोमेटो और हम्म। लेंटिल्स का समझ गए, नहीं समझे तो बोलिए फिर से बताएंगे, अगर नहीं समझ गए तो ठीक है। हम्म। जी। समझ गए। अच्छा, आपको पावर पॉइंट भी चाहिए होगा तो हम भेज सकते हैं, अगर आपको ये पावर पॉइंट भी चाहिए होगा तो। ठीक है। जी। प्रोग्रेस चेक आपको बताना चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, जाइलम वेसल, मेसोफिल सेल्स, स्टोमा, इंटरसेल्यूलर स्पेस और सब स्टोमेटल स्पेस, इसका ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में आपको वाटर वेपर पानी से निकल उस प्लांट से निकलेगा। ट्रांसपिरेशन किस ऑर्डर में होगा, पहले कहाँ से पानी आएगा, फिर कैसे कैसे जाएगा, हम्म। है ना। तो सबसे पहले जाइलम वेसल से पानी आया लीफ में, आया ना, आएगा ना। हम्म, जी। जी। हाँ हाँ। आएगा। फिर वहां से जाएगा मीजोफिल सेल्स में, सॉरी, मीजोफिल सेल्स में जाएगा, है ना। जाइलम वेसल्स के बाद मीजोफिल सेल्स में जाएगा, ठीक है। मीजोफिल सेल्स, देखो मीजोफिल सेल्स में आएगा, जाइलम से सीधे पानी मीजोफिल सेल्स में आया ना। मीजोफिल सेल से क्या होगा, हम्म। तो ये जो यहाँ पर जो स्पेसेस है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, है ना, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस से पानी मीजोफिल सेल से निकलेगा वाटर वेपर के फॉर्म में। और ये जो होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस के बाद सब स्टोमेटल, यहाँ पर स्टोमेटा स्टोमेटा नीचे है ना यहाँ पर, तो इसके बाद वाला जो जगह है वो कहलाता है सब स्टोमेटल स्पेस। तो वहां पर आएगा, वहां पर आने के बाद फिर चला जाएगा स्टोमा में, स्टोमा सिंगुलर होता है स्टोमेटा का, तो स्टोमा में आएगा, वहां से वाटर वेपर आउटसाइड निकल जाएगा, यही ना होता है ट्रांसपिरेशन का ऑर्डर, है। जी। नहीं समझ में आया, तो ये हाँ ऑर्डर समझ में आपको आया। याद रखना पड़ेगा, ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। हम्म। ट्रांसपिरेशन के लिए ऑर्डर क्या होता है, मतलब आपको रूट एब्जॉर्ब करता है, रूट एब्जॉर्ब करके जाइलम वेसल में भेजा, जाइलम वेसल का पूरा वाटर का कॉलम रहता है नीचे से ऊपर तक का, रहता है ना। वहां से जाता है लीफ हम्म। में, लीफ के कहाँ जाएगा, लीफ में सबसे पहले मिजोफिल सेल्स में जाएगा। मिजोफिल सेल्स लूज होता है, स्पॉन्जी मिजोफिल सेल्स स्पॉन्जी होता है, तो उनके आसपास स्पेस होता है, हम्म। तो वो कहलाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो इंटरसेल्यूलर स्पेस से पानी आ गया वेपर। अब वो वेपर क्या होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस से सीधे जाके जमा हो जाएगा सब स्टोमेटल स्पेस, पता है स्टोमेटा के नीचे जो स्पेस है, खाली जगह है, वहां पर आके जमा होगा।
अब वहां जमा होगा तो जब हम्म। स्टोमेटा खोलेगा तो स्टोमा में आएगा, वहां से पानी बाहर निकल जाएगा, है ना। हम्म। याद रखना चाहिए। दूसरा क्या, डज डिफ्यूजन प्ले अ रोल इन द पैसेज ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीफ ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, इफ सो हाउ। क्या प्ले करता है पैसेज ऑफ वाटर वेपर लीफ से ट्रांसपिरेशन में, स्टोमेटल, डिफ्यूजर, डिफ्यूजर का कोई पार्ट है ट्रांसपिरेशन में। डिफ्यूजन का। हाँ, क्या ट्रांसपिरेशन में डिफ्यूजन होता है। हाँ या नहीं। डिफ्यूजन हाँ होता है ना। कैसे कैसे होता है डिफ्यूजन। ये क्या कहते हैं, ये जो क्या ये देखिए जाइलम की कैसे होता तरफ जो है। आता है। नहीं 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 नहीं, जाइलम नहीं। आपको जब सब स्टोमेटल स्पेस में वाटर वेपर जमा हुआ, है ना, सब हम्म। स्टोमेटल, यहाँ पर स्टोमेटा हम्म। है मान लीजिए। अब यहाँ पर वाटर वेपर जमा हो रहा है तो इसका आपको क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा वाटर वेपर का। हम्म। यहाँ पर कोई प्रेशर पंप तो नहीं ना है जो पुल इसको धक्का देके बाहर निकालेगा गैस को। स्टोमेटा खुला हुआ जरूर है, हम्म। खुला हुआ के बाहर कब निकलेगा, जब अंदर में उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, बाहर में कम रहेगा, है ना। हम्म। तभी आपको वाटर वेपर बाहर निकलेगा। अगर बाहर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है, अंदर गैस वेपर बना हुआ है लेकिन बाहर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा, मालूम है। हाँ हाँ। हाँ, हम तो समझ ये डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। वाटर वेपर जो सब स्टोमेटल स्पेस से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकलेगा, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू निकलेगा। क्यों, क्योंकि वो ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि वाटर एक तो गैसियस फॉर्म में है, वाटर वेपर, है ना, और कोई मेम्ब्रेन भी हम्म। नहीं है बीच में। तो मेम्ब्रेन तो है नहीं बीच में, नहीं है ना। नहीं। वो तो सब में सेल के बाहर है ना, सेल के बाहर से आ रहा है वो तो समझिए अंदर में एयर स्पेस ही है, उसमें वेपर जमा हो गया। बाहर का प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, मतलब अंदर ज्यादा पानी का वेपर है, वो बाहर में कम है, तो डिफ्यूज होगा स्टोमेटा के थ्रू, है ना। हम्म। ठीक है। जी। चलिए एक एक्सपेरिमेंट बताना है, बोला जा रहा है इन एनी एक्सपेरिमेंट टू demonstrate transpiration the leaf must remain attached to its parent plant, why is this so। मतलब अगर ट्रांसपिरेशन को हम एक्सपेरिमेंट करना होता है तो लीफ को उसके पेरेंट प्लांट से जुड़ा होना जरूरी होता है, क्यों। अगर हम लीफ को तोड़ के, खाली लीफ को तो तोड़ के स्टडी करेंगे ट्रांसपिरेशन को, तो हम लोग को पॉसिबल है नहीं ट्रांसपिरेशन को नहीं स्टडी नहीं करना। क्यों, क्योंकि उसको वाटर का नहीं। सप्लाई ही नहीं मिल रहा है नीचे से। जितना हाँ। पानी अंदर में वो थोड़ा सा निकल जाएगा, लीफ जो है आपको विल्ट हो जाएगा, होगा ना। जी। उसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, जो उसको प्लांट में इंटैक्ट रहने के बाद ही मिल सकता है ना। जी। या फिर उसको प्लांट में डिप करके रखिए पानी को। क्लियर है। जी। आप बोलते हैं कितने तरह के आपको ट्रांसपिरेशन होते हैं। 3 तरीके के हैं। कौन कौन, और सबसे ज्यादा किसमें होता है, मीडियम किसमें होता है, और सबसे लीस्ट किसमें होता है, मिनिमम। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा स्टोमेटल में होता है। और मीडियम क्यूटिकुलर में होता है और इसमें लेंटी हाँ लेंटिक्यूलर। लेंटिकुलर में सबसे कम होता है। ठीक है। चलिए, ये है फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। तो जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, उन फैक्टर्स को हम स्टडी करते हैं। जो फैक्टर्स होते हैं, दो तरह के फैक्टर्स हैं। कितने तरह के फैक्टर्स हैं। 2 तरीके। दो तरह के। एक को हम बोलते हैं इंटरनल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर्स। हम्म। दूसरे टाइप का होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, और दूसरे तरह का होता है इंटरनल फैक्टर्स। जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जो प्लांट से बाहर से हो रहा है, प्लांट का अपना फैक्टर नहीं हम्म। है ना। और इंटरनल फैक्टर हम्म। का मतलब जो प्लांट के अंदर का फैक्टर हो। ठीक है। तो प्लांट के अंदर का फैक्टर अगर है तो एक देखिए, प्लांट इंटरनल फैक्टर में क्या होगा, वाटर का कंटेंट ही होगा ना।
पानी कम है तो ट्रांसपिरेशन हम्म कम होगा प्लांट के अंदर। अब प्लांट के अंदर पानी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग होगा उसी हिसाब से, है ना। हम्म, और एक्सटर्नल फैक्टर में क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ज्यादा इंटेंसिटी होगा, ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा, ये तो जानते हैं, है ना। जी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ये जानते हैं आप। ज्यादा गर्मी होगा, टेम्परेचर होगा तो ज्यादा उसको कूलिंग इफेक्ट करना होगा, तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, है ना। है कि नहीं? हम्म लेकिन एक लिमिट के जी। बाद बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, मान लीजिए 40 डिग्री के ऊपर 45 डिग्री 50 डिग्री चला जाए, तब क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम करने के लिए स्टोमेटा को क्लोज होगा और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने पर एक लिमिट तक आपको ये बढ़ेगा, समझे, ट्रांसपिरेशन। लेकिन एक लिमिट है, जैसे 40 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद आपका ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लांट अपना सेविंग मोड में चला जाएगा, है ना। वाटर हम्म सेविंग मोड में चला जाएगा प्लांट, क्योंकि बहुत ज्यादा रेट लूज करने लगे वाटर, है ना। जी। अब चलिए, प्लांट है, प्लांट के पास बहुत तेज हवा चल रहा है, बहुत तेज हवा चल रहा है, तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा वहां पर? ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि evaporation तो जल्दी होगा। नहीं, इवेपोरेशन क्यों जल्दी होगा? मतलब मतलब नहीं, पर जैसे पानी अगर क्या कहते हैं, जैसे ही ऊपर आएगा सरफेस पे हाँ एवापोरेट होने के लिए, वैसे वो हाँ। विंड तुरंत ही उसको उस एरिया से देखिए, ब्लो जब कर विंड ले, मतलब विंड हटा तेज चल देगा। रहा है ना, नहीं नहीं, विंड तेज हो रहा है, तो ये पानी जो निकला यहाँ पर से हटा दिया तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम रहेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ हम्म जाएगा, यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। प्लांट तो पानी उससे यहाँ पर जितना आएगा उतना ना, जैसे यहाँ पर का हवा हटा दिया, यहाँ पर मॉइस्चर कम हो जाएगा हवा में, अंदर तो मॉइस्चर ज्यादा है ना, तो यहाँ पर इसके कारण रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, है ना। ज्यादा जी तेजी से हवा चलेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, है ना। और वेलोसिटी कम होगा जी तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा, है ना। हाँ जी या नहीं? ह्यूमिडिटी, हवा में नमी ज्यादा है, तो क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन, सॉरी, ट्रांसपिरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो कम होगा ट्रांसमिशन, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में पहले से ही डिफ्यूजन कम हो जाएगा ह्यूमिडिटी, मतलब। डिफ्यूजन कम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन हम्म डाइऑक्साइड ज्यादा है तो हवा जहाँ प्लांट है वहां कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया ना, तो वहां ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जाने का और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कोशिश करेगा, है ना। हम्म हाँ? और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा, ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? हवा का हाँ, दबाव लीफ पे कम पड़ने लगेगा तो क्या होगा? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा तब तो। ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो नीचे से ऑब्वियसली कोई चीज ऊपर हम्म जाएगा, प्रेशर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। और अगर वही हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ट्रांसपिरेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? हेलो। मॉइस्चर बढ़ा देंगे तो ये ट्रांसपिरेशन कम होगा। कम हो जाएगा, तो यही एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन से आ गए? इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, वेलोसिटी ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि ये प्लांट के अंदर का फैक्टर नहीं है, बाहर से दिया जा रहा फैक्टर। और इंटरनल फैक्टर में गया वाटर कंटेंट ऑफ लीफ, लीफ में कितना पानी है वही डिसाइड करेगा। ज्यादा पानी है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, कम पानी है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, है ना। हम्म ये चीज आप जान गए, तो ये चीज अब आप अच्छे से आप जान गए, है ना। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट कैसे अफेक्ट करेगा ट्रांसपिरेशन को? बहुत ज्यादा हम्म सनी है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, डे क्लाउडी है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, नाइट में या तो ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा या बहुत कम होगा, है ना, बहुत ही कम होगा। हम्म ओके, ये है।
तो सुबह देखिए सनराइज के समय कम तेज रोशनी रहता है, तो मॉर्निंग के समय ट्रांसपिरेशन कम होता है। मिड डे में बहुत ज्यादा रोशनी रहता है, तो मिड डे में ज्यादा, है ना, देखिए बढ़ रहा है धीरे धीरे ट्रांसपिरेशन। देखिए यहाँ पर हम्म। सूरज सुबह, यहाँ पर मान लीजिए सुबह हुआ तो ट्रांसपिरेशन शुरू हुआ। बहुत कम था या नहीं के बराबर था रात में, सुबह में होना शुरू हुआ। जैसे जैसे सूरज का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, अब सनलाइट का बढ़ रहा है, फिर जैसे दिन में जाएगा और क्लाउडी वगैरह हो जाए, दिन शाम की तरफ जाए या क्लाउडी हो जाए, तो रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, और नाइट में बिल्कुल कम हो जाएगा या फिर नहीं के बराबर होगा, है ना, ऑलमोस्ट नील एट नाइट। ठीक है। जी। उसी तरह टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद आपको ट्रांसपिरेशन बंद हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होने के बाद। लो टेम्परेचर होगा तो स्टोमेटा आपको ओपन होगा और लेस वाटर वेपर लॉस होगा, है ना, लेस ओपन होता है। लो टेम्परेचर रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा ना, तो ज्यादा तेज, ज्यादा खुलेगा नहीं, कम खुलेगा तो कम पानी का लॉस होगा। तो हाई टेम्परेचर में आपको स्टोमेटा ज्यादा खुल रहा है, तो वो आपको ज्यादा लॉस हो रहा है, लेकिन एक टेम्परेचर लिमिट के बाद। और लो टेम्परेचर होगा पानी, तो यहाँ पर कम लॉस होगा पानी का। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पे स्टोमेटा कम खुलता है। ओके। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, है ना। डिक्रीज इन टेम्परेचर हम्म। डिक्रीजेज इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, जी। याद रहेगा। वेलोसिटी ऑफ विंड आप समझ गए हैं। तेज तेज हवा चलेगा, हम्म। उसका ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा। स्लो हवा चलेगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा, है ना। हम्म। ह्यूमिडिटी ज्यादा रहेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी कम होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा, है ना। जी। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, है ना। हाँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा, है। इंटरनल फैक्टर में है, लीफ में ज्यादा पानी है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, लीफ में कम पानी है तो लीफ ड्रॉप हो जाएगा, या तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा या फिर बिल्कुल कम होगा, है ना। जी। ये भी आप जान गए। अडेप्टेशन है, कुछ प्लांट्स होते हैं जीरोफाइटिक होते हैं, क्या होते हैं, या बहुत कम पानी में जीरो फाइव। सरवाइव करते हैं। एक प्लांट है नीरियम, नीरियम देखा है आपने? मीडियम। हाँ, अच्छा नीरियम दिखाएंगे उसका ना, पीला पीला कलर का फूल होता है, जनरली पूजा वगैरह में चढ़ाते हैं लोग। एक ट्री होता है, आप स्कूल स्कूल में या कहीं पर देखे होंगे, मंदिर के आसपास वगैरह में। ठीक है। नीरियम कहलाता है, कनेर बोलते कनेर, कनेर का वो। ठीक है, पीला पीला फूल होता है। हम लोग क्या करते थे बचपन में, तो सब उंगली में फंसा लेते थे पीला वाला फूल को। हाँ, तो ये जीरो फाइटिक प्लांट होता है, क्या होता है? जीरो फाइटिक का। जीरो फाइटिक प्लांट किसको बोलते हैं? वही डेजर्ट वगैरह में। हाँ, जो लेस वाटर कंडीशन में, मतलब पानी के आपको स्कार्सिटी में जो प्लांट ग्रो करता है उसको बोलते हैं जीरो फाइटिक प्लांट, है ना, है कि नहीं। जी। जिसको अवेलेबल वाटर कम हो, जो प्लांट वैसे एनवायरनमेंट में जो ग्रो करेगा, उसको बोलेंगे जीरोफाइटिक प्लांट। तो जीरोफाइटिक प्लांट अपने आप को वाटर लॉस को बचाने के लिए या रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपिरेशन का काम कर रिड्यूस करेगा, वाटर लॉस को कम करने के लिए क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेगा ना। तो ट्रांसपिरेशन को हम्म। रिड्यूस करने के लिए क्या करता है, जैसे एक नीडियम है, नीडियम जिसको हम लोग बोलते हैं कनेर, है ना। तो नीडियम का क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है संकीर्ण होता है। संकीर्ण मतलब कि अंदर की तरफ धंसा रहेगा। अंदर की तरफ धंसा रहने के कारण क्या होता है, उसका स्टोमेटा से बहुत तेजी से पानी नहीं निकलेगा, है ना। हम्म। तो ये एक तरीका हो जाता है नीडियम में। संकीर्ण स्टोमेटा होता है, संकीर्ण स्टोमेटा होने से क्या है कि वाटर लॉस कम हो जाएगा, है कि नहीं। हम्म। दूसरा फ्यूअर स्टोमेटा, कुछ प्लांट्स के लीफ में स्टोमेटा कम हो जाएगा,
अगर वैसे प्लांट्स है जहाँ पानी का कमी हो रहा है प्लांट में, तो उसका क्या हो जाएगा, वो करेगा कि अपना स्टोमेटा का नंबर कम हो जाएगा उसके लीफ में, है ना। कुछ का जी क्या होता है, लीफ का जो होता है ना, लीफ नैरोअर हो जाएगा। लीफ नैरोअर हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा इसका, हो जाएगा ना, जी। वाटर लॉस कम होगा। कुछ लीफ क्या करता है, अपने आप को फोल्ड कर लेता है। ये वाटर आपको ट्रांसपिरेशन को कम करने का मैकेनिज्म है। क्या होता है, एक संकीर्ण स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा अंदर की तरफ धंसा हुआ है ना, सर ऊपर वाला सरफेस में धंसा होने से क्या होगा, वाटर हम्म, लॉस कम होगा। या फिर फ्यूअर स्टोमेटा होगा, कम स्टोमेटा होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। कुछ नैरो लीव्स होते हैं, लीफ का सरफेस एरिया कम कर देगा, नैरोअर लीफ बना देगा, ठीक है। कुछ का रिड्यूस सरफेस एरिया हम्म, होता है, मतलब क्या, फोल्डिंग हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा लीफ का, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वहां पर ही हो जाएगा। लॉस ऑफ लीव्स क्या होता है, कुछ पौधे क्या करते हैं, लीफ को हटा, लीफ का लॉस कर देते हैं और अपने आप में कांटा में बदल जाते हैं, या लीफ को गिरा देंगे, कम लीफ हो जाएगा, है ना। इन सब केसेस लीफ मे बी ड्रॉप और मे बी एब्सेंट और चेंज इनटू स्पाइंस, जैसे कैक्टस में होता है, कैक्टस का प्लूरल कैक्टाई होता है। तो कैक्टस में क्या होते हैं ना, उसके लीफ जो होते हैं ना, थॉर्न में बदल जाते हैं। क्या देखे आपने इसका, कैक्टस का लीफ देखा है आपने, कैक्टस ऐसा हम्म, होता है ना, ऐसे ऐसा ऐसा कैक्टस होता है ना, ऐसे रहता है ना कैक्टस, हाँ, हम्म, ऐसे जी रहता है। इसमें जो है आपको, इसमें आपको स्पाइंस रहते, ये रहते, कांटे रहते हैं ऐसे, कैक्टस देखा होगा आपने। तो जी जी कैक्टस का ये जो स्ट्रक्चर है, लीफ नहीं होता, ये स्टेम होता है। उसका लीफ जो होता है, वो उसका जो थॉर्न है ना, वो लीफ होता है उसका, समझे। जी। तो इसका फोटोसिंथेसिस जो है ना, आपको स्टेम करता है, और स्टेम में आपको कोई स्टोमेटा नहीं होता है। और स्टोमेटा जहां होता है वो थॉर्न में बदल गया, तो स्टोमेटा बिल्कुल खत्म या नहीं के बराबर रहेगा, तो वाटर लॉस नहीं होगा। क्योंकि कैक्टस वगैरह तो आपको एकदम जीरो फाइटिक कंडीशन में होता है ना। हम्म, और क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है, कुछ कुछ प्लांट्स में क्यूटिकल का लेयर जो होता है, मतलब एपिडर्मिस के ऊपर का जो वैक्सी लेयर है, जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, वो बहुत मोटा हो जाएगा। बहुत मोटा हो जाएगा तो एक तो ऐसे ही आपको स्टोमेटा कम है, और ये है तो उसके बाद इवेपोरेशन को, क्यूटिकुलर इवेपोरेशन को भी कम कर देगा, है ना। हम्म, हम्म। तो ये सब जी जी। एडेप्टेशन होते हैं प्लांट में। तो प्लांट में 6 तरह के एडेप्टेशन हैं, जो आपको क्या होता है, इवेपोरेशन को, सॉरी, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो होते हैं, जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, या फिर जो कम वाटर वाले एरिया में होते हैं, उनमें ये सब मॉडिफिकेशन हो सकता है, जिससे ट्रांसपिरेशन कम हो। और अगर आप कैक्टस में देखिए, तो कैक्टस में क्या क्या चीज होता है, ग्रीन स्टेम कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, इसका ग्रीन स्टेम जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है। लीव्स जो होता है स्पाइन में बदल जाता है, जिससे सरफेस एरिया बिल्कुल खत्म हो गया। सोइलन स्टेम जो होता है, इसका स्टेम सोइल तो फूला हुआ रहता है, जिसमें पानी स्टोर रहता है, जो भी पानी रहेगा, कम पानी जब पानी बारिश हुआ या आया तो जमा कर लेगा, है ना। स्टोमेटा जो होता है ग्रुप से हम्म, संकीर्ण हो जाता है, अंदर की तरफ स्टोमेटा चला जाता है, जिससे आपको वहां से फोटो, सॉरी, ट्रांसपिरेशन ना हो। और इसका रूट जो होता है बहुत डीप तक जाता है। जो कैक्टस का हम्म, प्लांट ऊपर जितना दिखता है ना, उसका 10 गुना जमीन के अंदर चला जाता है। क्योंकि पानी के खोजे, पानी ज्यादा नीचे रहता है, तो वहां से पानी लेने के लिए रूट जो होता है डीपर चला जाता है ना। और कुछ ऊपर में भी रूट रहते हैं कि हल्का भी बारिश हुआ तो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा रूट उसको, और जाके स्टेम में पानी को जमा कर देगा, ठीक है। तो ये सब ट्रांसपिरेशन लॉस को कम करने के लिए अडेप्टेशंस हैं, है ना। हम्म, क्लियर है, अडेप्टेशन अडेप्टेशन प्लान टू रिड्यूस एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, ठीक है। समझ गए आप ये सब। जी जी। चलिए अब बताइए, हाउ विल द फॉलोइंग कंडीशन अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, स्टील एयर में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा। हम्म, कौन? पहला क्वेश्चन है, हाउ विल स्टिल दी एयर में? फॉलोइंग कंडीशन, हाँ, स्टील एयर में क्या होगा। नॉर्मल ट्रांसपिरेशन होगा ना? नॉर्मल जी। कम होगा कि ज्यादा होगा। स्टील एयर कम मतलब हवा होगा। चल ही नहीं रहा है, कहने वाला हवा चल ही नहीं, हवा चलेगा तो ज्यादा तेजी से होता है ना, हवा चल ही नहीं रहा है। हम्म, सिस्टम बेटा,
तो स्लो कम हो, होगा, सॉरी, ट्रांसपिरेशन कम होगा, है ट्रांसलेशन ना। कम। हम्म, मिड डे हाई टेम्परेचर, मिड डे में हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा ट्रांसलेशन। ज्यादा होगा। ड्राई एयर रहेगा तो क्या होगा? कम होगा ट्रांसलेशन। ड्राई एयर में कम होगा, ड्राई एयर में ज्यादा होगा, ह्यूमिड एयर में कम अच्छा होता हाँ, है। मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है, हाँ ठीक है। तब तो ज्यादा होगा। डिम डिम सनलाइट में क्या होगा? ज्या- ज्यादा हो नहीं, नहीं नहीं, कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सनलाइट कम होगा इसकी। हाँ, सनलाइट कम होगा तो इनसफिशियंट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, जब रेट ऑफ तो कम होगा ट्रांसपिरेशन बढ़ जाता, ट्रांसलेशन। हाँ तब ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। चलिए, लिस्ट एनी थ्री एडेप्टेशन इन प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, बताइए। तीन एडेप्टेशन बताइए प्लांट में जो आपको प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करता हो। लॉस ऑफ लीव, हाँ, लीव लीव का गिरना। लीफ, लॉस ऑफ लीफ हो जाएगा, या फिर कन्वर्जन ऑफ लीफ इनटू थॉर्ड, ठीक है। हम्म, ठीक। और क्या होता है? और हो जाएगा संकीर्ण स्टोमेटा हो सकता है। संख्या टमाटा हो सकता है। और क्या हो सकता और है? और लीफ का फोल्डिंग हो सकता है। सरफेस हाँ। फोल्डिंग ऑफ लीफ हो सकता है ना, विल्टिंग ऑफ होल्डिंग लीफ हो सकता है। ऑफ। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? थिक क्यूटिकल हो सकता है ना। संकीर्ण स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, नैरो लीव्स। लीव भी नैरो होता है। आप, वो छेद था, छह था ना, हम लोग पढ़े थे, छह में कोई तीन पढ़ लीजिए, यही सब था ना। इतने सारे थे, इसमें से कोई तीन आप लिख लीजिए, लिख सकते हैं ना। चल, आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये अब कल करते हैं, ठीक है। ओके, इतना अभी पढ़ लिया है, अब इतना लगता है कल ट्रांसपिरेशन जो है हम लोग खत्म कर सकते हैं, क्या? ट्रांसपिरेशन हम लोग का देखिए, सिग्निफिकेंस पढ़ना है। सिग्निफिकेंस आप ऐसे ही पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। ट्रांसपिरेशन एक्सक्रीटिव प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन अफेक्ट्स क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन गटेशन ब्रीदिंग, कल या परसों तक में खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके। हम्म। हाँ, कल जी। परसों में खत्म हो जाएगा, कल परसों, ठीक है, हो जाएगा खत्म, है ना। हम्म। आप बताइए, कुछ पूछना है जो नहीं समझ में आया हो?